बरेली कॉलेज के अस्थायी कर्मचारियों ने किया प्राचार्य का घेराव, घंटों चला हंगामा। 5 सूत्रीय मांगों का दिया ज्ञापन। लंबे समय से बरेली कॉलेज बरेली के अस्थायी कर्मचारी आंदोलनरत है। आज अस्थायी कर्मचारियों ने अपने शोषण के खिलाफ प्राचार्य को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर कर्मचारियों ने बताया कि वेतन समेत अन्य मांगों को लेकर जब कर्मचारी आंदोलनरत थे, तब मौजूदा एसडीएम सिटी, एसपी सिटी तथा शिक्षकों के सामने सभी मांगे माने जाने का समझौता हुआ था। समझौते में साइट स्टैंड सुरक्षा निजी एजेंसी से हटाकर कर्मचारियों के सुपुर्द कर दी गई थी। हड़ताल के समझौते के तहत कर्मचारियों को साइट स्टैंड की जिम्मेदारी दी गई थी। कॉलेज प्रबंधन ने पैसे के अभाव का हवाला दिया था और एजेंसी को हटाया था, लेकिन महाविद्यालय प्रशासन ने अभी तक कर्मचारियों के ईपीएफ और ईएसआई जैसी स्वीकृत मांगों पर 2 वर्षों में कोई भी संतोषजनक कार्रवाई नहीं की है। उल्टा अस्थायी कर्मचारियों को महाविद्यालय में रहने का किराया, बिजली का किराया वसूलने जैसे मनमाने आदेश जारी कर रखे हैं और लगातार सुरक्षा में चौकीदारों की ड्यूटी न लगाकर प्रयोगशाला के कर्मियों की ड्यूटी सुरक्षा में लगाकर शोषण उत्पीड़न जारी है, जबकि शोषण इस पायदान पर ही नहीं टिकता। महाविद्यालय में होने वाली परीक्षाओं के पारिश्रमिक वितरण में भी भेदभाव किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? जितेंद्र जी, क्या मामला था आज जो आज हंगामा किया है, कुछ आपने मांगे रखी, क्या मामला? हम बरेली कॉलेज बरेली में 233 अस्थायी कर्मचारी हुआ करते थे और लगातार 15-20 वर्षों से बरेली कॉलेज में काम करते थे और न्यूनतम वेतन और जो श्रम कानून के अंतर्गत चीज़ें होती हैं उनकी मांग करने के लिए लगातार 10-12 साल से संघर्ष कर रहे थे, जिसमें कई बार ये चीज़ें मानी गई और पिछली बार एक हड़ताल होने से पहले एडीएम सिटी बरेली और बरेली कॉलेज के शिक्षक संघ और तमाम शिक्षकों के सामने ये बात तय हुई कि इनको ये समस्त चीज़ें दी जाएंगी। तो एडीएम सिटी महेंद्र कुमार जी के बीच और एसपी सिटी के बीच ये समझौता हमारा हुआ और उन्होंने ये भी कहा कि महाविद्यालय में पैसा कम है, इसलिए जो है सुरक्षा आप चला लीजिए और साइकिल स्टैंड आप चला लीजिए। हम लोगों ने वो जिम्मेदारी मान ली और बखूबी हम लोग जिम्मेदारी निभा रहे हैं। साइकिल स्टैंड हमारे साथ ही चला रहे हैं, सुरक्षा का काम हमारे साथ ही देख रहे हैं, लेकिन महाविद्यालय में आए दिन जो किया जा रहा है वो हमारी कोई भी जो सेवा शर्तें थी, जो हमारा समझौता हुआ था स्ट्राइक के दौरान, उसको पालन नहीं किया जा रहा है। ना तो साहब हमारा 6 माह में वेतन बढ़ना चाहिए, न्यूनतम वेतन के जो नियम है शासनादेश के अनुसार वो नहीं बढ़ाया गया है और ना हम लोगों को ईपीएफ का पैसा कहाँ जा रहा है उसका कोई रिकॉर्ड यहाँ दिया गया है, ना कोई कॉपी दी गई है, ना पासबुक दी गई है। तो हम बड़ा परेशान है। महाविद्यालय हमसे काम तो ले रहा है लेकिन हमारे ओर ना तो सोच रहा है। हम लोग 92 दिन से यहाँ पे आंदोलन कर रहे हैं और हमको परमानेंट करने के लिए ना तो बरेली के जिलाधिकारी ही सुन रहे हैं और ना सब सरकार सुन रही है और उल्टे पंचायत चुनाव में तो हमारी ड्यूटी लगा दी जा रही है। हम कहते हैं अच्छा है आपने हमारी पंचायत चुनाव में ड्यूटी लगाई, हमें तो कहीं लगा दीजिए, हम आपका काम करेंगे। हम काम करने के लिए महाविद्यालय का काम करेंगे, सरकार का भी काम करेंगे, लेकिन साहब कम से कम पक्का तो करिए। और जब तक पक्का नहीं कर पा रहे हैं हमें, जब तक इस बरेली कॉलेज को आप विश्वविद्यालय नहीं बना पा रहे हैं, तब तक कम से कम जो चीज़ें हमें मिलनी चाहिए श्रम कानून के अंतर्गत जो आपने मानी है। और बरेली में ही श्रम मंत्री हैं माननीय संतोष गंगवार, तो बड़े शर्म की बात है साहब, बरेली कॉलेज में ये चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। इनका लगातार हनन हो रहा है, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा है। हम मजबूर होकर के चेतावनी देने के लिए आज घेराव किया है प्राचार्य का। अगर ये एक सप्ताह के अंदर इस पर निर्णायक फैसला नहीं होता है और हमारी चीज़ें नहीं मानी जाती है और हमको जो वेतन बढ़ोतरी है 6 माह में वो शासनादेश के अनुसार नहीं की जाती है, तो मजबूरन हम महाविद्यालय में तालाबंदी भी कर सकते हैं, जिसकी समस्त जिम्मेदारी महाविद्यालय प्रशासन और कॉलेज मैनेजमेंट की होगी। और एक बात और कहना चाहूँगा कि महाविद्यालय में हम लंबे समय से भ्रष्टाचार की आवाज़ उठा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं महाविद्यालय में लूट है, डकैती है, इसका प्रबंधन चोर है और लगातार उन चीज़ों पे कार्रवाई हुई और कार्रवाई होने के बाद यहाँ पे ये चीज़ें सिद्ध हुई हैं, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट को अभी जेल पकड़ के भेजा गया है। तो ये सिद्ध हो गया है कि यहाँ का मैनेजमेंट लगातार घोटाले कर रहा था, घपले कर रहा था। तो मैं सरकार से ये मांग करना चाहूँगा बरेली की मीडिया के माध्यम से कि तत्काल इस महाविद्यालय को विश्वविद्यालय बना दीजिए और हम लोगों को पक्का कर दीजिए। हम उत्तर प्रदेश सरकार के ऋणी रहेंगे, आभारी रहेंगे और धन्यवाद बोलेंगे। अन्यथा की स्थिति में हम लड़ाई जारी कर रहे हैं और लड़ाई तेज अगर करनी पड़ी तो तेज भी करेंगे, एक भी कदम पीछे नहीं। ईपीएफ इनका है, ग्रेचुटी है और इन्होंने कुछ जैसे कोई आदमी बीमार है उसके लिए क्या कर रहे हैं, तो काम चल रहा है, थोड़ा डिले हो गया है। ड्यूटियों को लेकर के कर रहे थे, कुछ जिला पंचायत में ड्यूटी लगाई हैं, क्या मामला है? नहीं, ड्यूटी का तो ये है भाई कि हमसे तो वो लिस्ट मांगते हैं बेटा कि आपके यहाँ कौन कौन क्लास 3 या क्लास 4 में एम्प्लॉइज़ हैं। हम एक लिस्ट बनाते हैं परमानेंट की और एक टेम्प्रेरी की, वो हमने वहाँ भेज दी। अब उसके बाद ड्यूटी तो वहाँ से लगेगी और उस ड्यूटी में मेरा कोई वो नहीं है।
अगर इनको कोई आपत्ति है शासन से मिलने, ये कह रहे थे कि आपको हम लेटर दे देंगे, मैं उनका लेटर को आगे शासन भेज दूँगा, उसमें मेरा कोई रोल नहीं है बेटा। किन मांगों को लेकर हंगामा कर रहे थे? जी मांगे क्या थी आज? मांगे इनकी बेटे ईपीएफ में थोड़ा सा इनको ये चाहिए, ईपीएफ तो कट रहा है, इनको चाहिए कि पासबुक मिल जाए। हमने ईपीएफ वालों से बात करी थी, उन्होंने कहा पासबुक नहीं मिलेगी, और इनके पास इनके हर के उसके मोबाइल जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर उसका हर महीने डिटेल आती है, मगर ये उससे संतुष्ट नहीं है। ये चाह रहे हैं कि लिखा हुआ कंसोलिडेटेड मिल जाए, उसकी कोशिश करते हैं, अगर कोई व्यवस्था हो जाएगी तो वो दे देंगे। मगर ये बात निश्चित है कि जितनी कटौती होती है उसका हर बार इनके मोबाइल पे डिटेल आता है, मैसेज आती है। अब डिजिटलाइजेशन हो रहा है, अब पुरानी पद्धति पे अगर ये चाह रहे हैं तो हम कोशिश करेंगे लेने की, तो गवर्नमेंट तो अब आगे बढ़ रही है। बहेरी भाजपा नेता, गन्ना उत्पादक महाविद्यालय के निदेशक, पूर्व डायरेक्टर गन्ना समिति बहेरी विनोद चौधरी ने बरेली की आवाज से बात करते हुए कहा कि भाजपा सरकार ने जो किसानों पर कृषि कानून लगाए हैं वह किसानों के हित में है। उन्होंने कहा कि किसान इन कानूनों का विरोध नहीं कर रहा है, लेकिन सिर्फ विपक्षी इन कृषि कानूनों को गलत बता रहा है। और गन्ना उत्पादक महाविद्यालय में आप क्या हैं? मैं मौजूदा गन्ना उत्पादक महाविद्यालय बहेड़ी से निदेशक हूँ और पूर्व में गन्ना समिति बहेड़ी से डायरेक्टर हूँ। कृषि कानून जो ये लगाए गए हैं किसानों पर बीजेपी सरकार द्वारा, आपकी सरकार द्वारा, तो इसको किसानों व विपक्ष सरकार के लोगों ने गलत बताया है। इस पर आपका क्या कहना है? किसानों ने पूरी जानकारी दीजिएगा इसमें। किसानों ने कहाँ गलत बताया? ये तो विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष का काम है हंगामा करना। कृषि कानून जो किसान के हित में है, छोटे किसानों के बहुत ज्यादा हित में है। तो ये जो तीन कानून जो बनाए हैं किसानों के अनुरूप बनाए हैं जी, और किसानों को मौका भी दिया है बातचीत करने का। क्या मौका दिया है? प्रतिनिधियों को कई बार मीटिंग के लिए मौका दिया। क्या मौका दिया है आप बताएं मुझे मौका तफसील से। दिया, बैठने के लिए मौका दिया, बैठ के बातचीत नहीं करना चाहते हैं वो लोग। नहीं, उसके अलावा क्या मौका दिया है? यह कानून लागू होने के बाद किसानों का क्या फायदा है? किसानों का फायदा, किसानों का तो फायदा ही फायदा है। वैसा किसानों का ये फायदा है, एक सरकारी बस चल रही है, एक सरकारी बस चल रही है, एक हमने रोड बिछाई, सरकारी रोड है, एक प्राइवेट रोड आ गई, उस पर प्राइवेट बस अगर फैसिलिटी दे रहे हैं हम किसान को चलने की, उस पर भी चलो, सरकारी पे भी चलो, और एक प्राइवेट बस अच्छी बना दी उस पर भी चलो, तो उसमें क्या दिक्कत है? पुरानी मंडियाँ भी इस तरह रहेंगी, पहले की तरह मंडी भी रहेंगी, और नई मंडियाँ भी रहेंगी, प्राइवेट मंडियाँ भी रहेंगी, तो उसमें दिक्कत क्या? किसानों के लिए तो फायदा है। जब बाजार मिलेगा किसानों को तभी तो उनको उचित मूल्य लाभ मिलेगा उनको किसानों की फसल का। जब किसी को बाजार दोगे आप तभी तो उसका लाभ मिलेगा।